सदर रजब तैयब एर्दवान ने तुर्की की तारीख में तवील अरसे हुक्मरान की हैसियत से फ़राइज़ अदा करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। वो सदर का ओहदा संभालने से कबल 2003 से 2014 तक मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं, तो 2014 से इन्होंने मुल्क में पार्लियामेंटी निज़ाम के तहत, जिसमें सदर के इख्तियारात बराए नाम होते हैं, सदर के फ़राइज़ अदा किए। जबकि वो 2018 में मुल्क में सदारती निज़ाम कायम होने के बाद पहली मरतबा पहले ही राउंड में 52% वोट हासिल करते हुए सदर मुंतखब हुए थे और अब सन 2023 में नई तुर्क सदी के मौका पर इन्होंने पहले ही राउंड में 49.5% वोट हासिल तो किए थे, लेकिन 50+1 वोट हासिल ना कर सकने की वजह से 28 मई को सदारती इंतखाबात का दूसरा राउंड हुआ, जिसमें इन्होंने एक बार फिर 52% वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की है। नए सदारती दौर के आगाज़ के लिए इन्होंने दुनिया के अहम रहनुमाओं को हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामे अरसाल किए थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दरअसल तुर्की की कौमी असम्बली में मुनक्किद हुई। सदर एर्दवान हल्फ उठाने के लिए जब कौमी असम्बली पहुँचे तो शदीद बारिश का सिलसिला जारी था, जिस पर सदर एर्दवान ने अपने हाथों में खुद ही छतरी उठा रखी थी। हमारे रहनुमाओं के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। पार्लियामेंट पहुँचने पर पार्लियामेंट के अबूरी स्पीकर के इंतखाबात तक अरकान पार्लियामेंट में से उमर रसीदा रुकन स्पीकर के तौर पर फ़राइज़ अदा करता है और इस मरतबा ये फ़राइज़ इन्हीं के इत्तेहाद में शामिल नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी यानी MHP के चेयरमैन देवलत बाहचली कर रहे थे, तो उन्होंने ने सदर एर्दवान का इस्तकबाल भी किया। पार्लियामेंट पहुंचने पर सबसे पहले इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर एर्दवान जब पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए तो तमाम अरकान पार्लियामेंट ने खड़े होकर सदर रजब तैयब एर्दवान का खैर मकदम किया। यहाँ पर अबूरी स्पीकर देवलत बाहचली ने इन्हें सदर मुंतखब होने के लिए दस्तावेज़ को खुसूसी फ्रेम में पेश भी किया। अपनी इस दस्तावेज़ को हासिल करने के बाद सदर एर्दवान ने अरकान पार्लियामेंट के रूबरू हल्फ उठाया। यहाँ अपने नाजरीन को बताता चलूँ, अरकान पार्लियामेंट बारी बारी अपनी नामूस और वक़ार की कसम खाते हुए खुद ही हल्फ की इबारत पढ़ते हैं। जुमुरबाशकान सिफातिला मैं सदर होने की हैसियत से मुल्क की बका और आज़ादी, वतन और कौम की नाकाबिल तकसीम सालमियत, कौम की बला शर्त और गैर मशरूत खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने, आइन कवानीन की बालादस्ती, डेमोक्रेसी, अतातुर्क के असूलों, इनकलाबात और सेकुलरिज्म तुर्क जमहूरियत की पासदारी करने, कौम के अमन व सुकून और रफा, कौमी यकजहती, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने और तमाम इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों से मुस्तफ़ीद होने के आइडियल से इन्हाफ न करने, जमहूरियत तुर्की की शान व शौकत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी सरबुलंदी के लिए तफवीज़ करदा फ़राइज़ को गैर जानबदारी और पूरी तनदही से काम करते हुए अदा करने को अजीम तुर्क कौम और तारीख के सामने अपनी नामूस और वक़ार की कसम खाता हूँ। तमाम अरकान पार्लियामेंट ने खड़े होकर तालियां बजाई और अपनी खुशी का इजहार किया। ताहम इस दौरान रिपब्लिकन पीपल पार्टी यानी CHP का अरकान अपनी नशिस्तों पर ही बरजमान रहे। हल्फ उठाने के बाद सदर एर्दवान ने मज़ार अतातुर्क पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और विजिटिंग बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए। मज़ार अतातुर्क पर हाज़िरी देने के बाद सदर रजब तैयब एर्दवान अपने सदारती महल रवाना हुए तो सड़क के दोनों जानिब अवाम ने शदीद बारिश के बावजूद इनकी गाड़ी पर फूल निछावर किए। सदारती महल की तकरीब में 78 ममालिक के खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनमें 21 ममालिक के सरबराहान ममलकत और 13 ममालिक के वज़ीर आज़म शामिल थे, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी नुमायाँ थे। सदर एर्दवान घोड़सवार दस्ते के हमरा जब सदारती महल पहुँचे तो इन्हें 101 तोपों की सलामी दी गई।
शदीद बारिश की वजह से इस तकरीब का एहतमाम सदारती महल के बाहर बागीचे में नहीं बल्कि बड़े हाल में किया गया था, जहां 4000 मेहमान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा थे। सदर एर्दोआन इस हाल में अपनी अहलिया अमीन एर्दोआन के हमरा दाखिल हुए और सब मेहमानों ने खड़े होकर इनका खैर मकदम किया। सदर एर्दोआन ने हाल में मौजूद हुकूमती और ममलकती सरबराह से पहले मुसाफा किया और फिर खिताब के लिए रोस्टम तशरीफ़ ले गए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सदारती सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की धुन से हुआ। इसके बाद 6 फरवरी के ज़लज़ले में जहाँ भाग होने वाले अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और फिर तुर्की का कौमी तराना बजाया गया। सदर एर्दोआन ने इस मौका पर खिताब करते हुए सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। Aziz milletim, उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हम जमहूरिया तुर्की की शान और शौकत के तहफ़्फ़ुज़, इसकी साख को बढ़ाने और दुनिया में इसका नाम रोशन करने के लिए 5 साल तक पूरी मेहनत और दिलजमी से काम करते रहेंगे। मैं अपने तमाम 27,835,000 भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें एक बार फिर सदारत के लायक समझा है। उन्होंने 85 मिलियन तुर्क बशिंदों को सियासी नज़रियात, मसलक या फ़िरके से क़ताए नज़र एक दूसरे को गले लगाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमने अपने 21 साल दौरे हुकूमत में हमेशा इस हसासियत को बरकरार रखा है और अब अल्लाह ताला के हुक्म से तुर्क सदी का आगाज़ हो चुका है। तुर्की की तरक्की के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं। मैं इस मौका पर अपने सहाफ़ी भाइयों, अदीबों, सिविल सोसाइटीज़, फ़नकारों, सियासतदानों और तमाम अपोजिशन जमातों को कौमी यकजहती और भाईचारे की मुहिम शुरू करने की दावत देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज मुत्तहद होने का दिन है। आइए सब मिलकर तुर्क सदी की तामीर का आगाज़ एक साथ ही करते हैं। सदर एर्दोआन के खिताब के बाद सदारती महल में ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। सदर एर्दोआन ने इसी शाम नई तुर्क सदी के लिए अपनी नई काबीना का ऐलान भी किया। इस काबीना में पुरानी काबीना के सिर्फ 2 नाम ही शामिल थे, जिनमें वज़ीर सेहत फारुद्दीन खोजा और वज़ीर सकाफ़त और सयाहत महमद नूरी एरसोए, जबकि बाकी तमाम की तमाम काबीना नई थी और नए वज़ीर थे। यहाँ पर अपने नाज़रीन को खुसूसी तौर पर इस बात से आगाह करूँगा कि तुर्की में नया वज़ीर हल्फ उठाने से कबल मीडिया के सामने पुराने या साबिक़ वज़ीर से मुलाकात करता है और नया वज़ीर साबिक़ वज़ीर के कारनामों को उजागर करता है और मुस्तक़बिल में इनकी हर मौका पर रहनुमाई करने से भी आगाह करता है और दोनों वज़रा एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हैं। काश के हमारे यहाँ भी ऐसे ही खुशगवार माहौल में वज़रा की तब्दीली हो, जिसके अवाम पर मुस्बत असरात भी मुरतब हो सकते हैं। काश के बाद में सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने गैर ममालिक से आए हुए मेहमानों के लिए कसर चंकाय में खुसूसी इशाइया का एहतमाम किया। इस इशाइया की ख़ास बात मेरी ज़ाती नुक्ता नज़र से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोआन और उनकी अहलिया अमीन एर्दोआन से गैर रस्मी गुफ्तगू थी, जिसका मरकज़ पाकिस्तानी मैंगोस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर एर्दोआन और उनकी अहलिया अमीन एर्दोआन के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू होती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके बतौर सदर इंतखाब पर पाकिस्तान के अवाम तुर्क अवाम से ज़्यादा खुश हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके तमाम अहले खानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। सदर एर्दोआन ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए।